हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का गेस पेपर तैयार किया गया है, जिसको अपलोड किया जा रहा है, जो आपकी होने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। आप इसको ध्यान से देख लें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस साल प्रत्येक प्रश्न पत्र में 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे। उसके बाद रिटन वाला होगा। इसमें रिटन वाला बस गेस के तौर पे डाला गया है, जिसमें आपका पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, या निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अर्थात आपकी परीक्षा में पढ़े हुए पाठ से 2 गद्य आएंगे, उनमें से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा, या पाठ के नाम और लेखक का नाम पूछता है, साथ में उसी गद्यांश पे आधारित 2-3 प्रश्न पूछते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ्स हैं उनको यहाँ पे दिखा दिया गया है। जैसे पहला है, हे भगवान तब के लिए ... करके बना रही हूँ। इसी प्रकार दूसरा है, हमारी संस्कृति का मूलाधार ओत प्रोत है, या जहाँ जहाँ हमारे नैतिक ओत प्रोत हैं। तीसरा है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में ... करके अंत कहा था, कितना जीवन बरस पड़ा नाम नहीं लेती। अजंता संसार की चित्रकलाओं में न रह सका, जब एक बार मनुष्य अपना पैर ... करके न रह जाएगी। मैं तो यही समझता हूँ ... करके जानी चाहिए। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक ... करके उठाती जाएगी। मित्र केवल उसे नहीं कहते ... करके नहीं है। इन सब गद्यांशों को आप ध्यान से देख लेंगे, इसमें से कम आपको 1 मिल जाएंगे। 2 आता है और 1 लिखना रहता है। इसी प्रकार पढ़े हुए जो पद हैं उनमें से भी 2 पैराग्राफ दे दिए जाते हैं, 2 पद दे दिए जाते हैं, जिनका संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है, या पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछता है, और प्रत्येक पदांश पे आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पदांशों को दे दिया गया है, जिसको आप ध्यान में रखते हुए पाठ का नाम और लेखक का नाम याद कर लेंगे। जैसे पहला है कि सच्चा प्रेम वही है ... करके होती है विकसित। दूसरा है, उधो मोह ब्रज बिसरत नाही जदू तात। यहाँ लिखित है स्वतंत्रता की अमिट कहानी। उधो मन भय 10-20 ... करके नहीं जगदीश। चरण कमल बंदो हरिराई तिहि पाई। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का ... करके वस्त्र बहाकर। चा नहीं मैं सुरबाला के ... जावे वीर अनेक। जब तक साथ एक भी दम हो मृत्यु का भी भय। इसी प्रकार अगला है, अवगति गति कछु कहत पद गावे। निर्गुण कौन देश को मतिनासी। बढ़त बढ़त संपत्ति चिकनौ चित्त। विश्वत रेखा का वासी प्राण निछावर। ये महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पदांश आपको दिए गए हैं, जिनके लेखक और पाठ का नाम आप याद कर लेंगे। इनमें से आपको 1 अवश्य ही मिल जाएंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे गद्य में से एक लिखना होता है, उसी प्रकार पद्य में, उसी प्रकार संस्कृत का भी एक गद्यांश दे देता है, जिसका हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट गद्यांशों का यहाँ पे संग्रह किया गया है। जैसे पहला है, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाम कारितः। दूसरा है, नागरिकः बहुकाल यावत् 10 रूप्यकाणि दत्तानि। इयं नगरी विविध धर्माणां
परिपाल्यति, अस्माकं संस्कृतः सदा डाट डाट करके दृढ़ता चेति, मानव जीवनस्य संस्करण अस्माकं संस्कृतः, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी प्रशंसति। इनमें से आपको एक आता है लिखने के लिए और एक अवश्य ही मिल जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस पे स्टार लगाया गया वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। चौथा प्रश्न जो है इसी प्रकार दिए गए संस्कृत पदांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मान हित्वा प्रियो भवति डॉट डॉट करके सुखी भवेत। दूसरा है बंधन मरण वामि वीरभाव ही वीरता। तीसरा है आपदो दुर्गामि च सह पंडितः मरण मंडल यत्र केन मीयते सार्थ प्रवसतो मित्र मरिष्यतः उत्तर यत समुद्रस्य भारती यत्र संतति सर्वे भवन्तु सुखिनः दुःखभाग भवेत् धन्यान्मुत्तम दाक्ष्य सुखाना तुष्टिरुत्तमा कीन हित्वा प्रियो भवति सुखी भवेत्। ये सब जो है संस्कृत के पदांश है। इनमें से जो है आपको एक अवश्य ही मिल जाएगा, इसलिए इस पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न होगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मेवाड़ मुकुट के आधार पर महाराणा प्रताप नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर भामाशाह का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें जो है महाराणा प्रताप नायक का चरित्र चित्रण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप जो है ध्यान से महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण पढ़ लेंगे। इसमें जो भी टॉपिक होंगे उन टॉपिकों को आप अलग पेज पे लिख कर याद कर लेंगे कि परीक्षा में जो है टॉपिक जो है लिख कर उसके आगे जो है पेज भरेंगे आप। दूसरा, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अर्थात आप पूरे मेवाड़ मुकुट का सारांश जो है पढ़ लीजिएगा और उसी को जो है संक्षेप में लिखना रहेगा। तीसरा जो है भामाशाह का चरित्र चित्रण है, तो आप भामाशाह का चरित्र चित्रण भी देख लीजिएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि दिए गए इस लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय आता है लिखने के लिए और उनकी एक रचना। तो आप जो है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय, इन तीनों का जो है जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। बाय द वे, अगर तीनों का जीवन परिचय नहीं याद हो पा रहा है किसी कारणवश, तो जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, केवल दो का ही आप जो है जीवन परिचय याद कर लेंगे। परीक्षा में आपको एक अवश्य ही मिल जाएगा। इसी प्रकार दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए इनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जैसे गद्यांश में आता है उसी तरीके से पद में भी आता है एक कवि का जो है जीवन परिचय और उनकी रचना के बारे में लिखने के लिए। तो आप जो है गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी लाल और महादेवी वर्मा, इन तीनों को जो है अवश्य ही याद कर लीजिएगा। इन तीनों में से आपको अवश्य ही एक मिल जाएगा। अगर तीनों याद है तो आप जो है सुमित्रा नंदन पंत, इनको भी आप देख लीजिएगा। नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी लाल और महादेवी वर्मा, इन तीन का ही आपको जीवन परिचय याद कर लेना है। उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो दोस्तों आपको कम से कम 2 श्लोक याद कर लेना है कि बाय द वे, अगर एक श्लोक जो है प्रश्न पत्र में आ गया तो दूसरा श्लोक जो है आप लिख लेंगे, क्योंकि वही श्लोक लिखना होता है जो प्रश्न पत्र में न आया हो। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। खात उच्चतर की अस्ति भारतीय संस्कृतः कीदृशी वर्तते प्रतीक साघात पश्चात चंद्रशेखरः किम अकथयत् ग्रामीण नागरिकं किम अपृच्छत न्यायाधीशः कः आसीत् वीर केन पूजते चंद्रशेखरः कः आसीत् भारतीय संस्कृते मूल किमस्ति कुत्र मरणमण्डल भवति पुरुराजः केन सह युद्धम् अकरोत् पुरुराजः कः आसीत् पदेना विना की दूरयति वाराणसी नगरी कस्य कुले स्थिता
वाराणसी नगरी केशा संगम स्थली अस्ति। विश्वस्य स्पष्टा कः ज्ञान कुत्र संभवति। धनानाम उत्तम धनम किम अस्ति। संस्कृत शब्दस्य किम तात्पर्यम। इन सब प्रश्नों का जो है आपको संस्कृत में जो है उत्तर लिखने के लिए आता है, तो आप इन सब प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिख लीजिएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, जनसंख्या लाभ एवं हानि, देश प्रेम, भारतीय किसान और उसकी समस्याएं, विज्ञान वरदान या अभिशाप, पुस्तकालय से लाभ, नारी शिक्षा का महत्व। तो इन सब पर आप निबंध तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार जो है प्रश्न नंबर 10 है जो ग्रामर से लिया गया है। व्याकरण से पहला हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोनों में से किसी एक का जो है परिभाषा सहित उदाहरण लिखने के लिए आएगा, तो आप जो है दोनों का परिभाषा और एक एक उदाहरण याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार जो है रोला अथवा सोठा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप जो है एक रोला अथवा सोठा याद कर लीजिएगा और उसकी परिभाषा याद कर लीजिएगा। उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप उपमा और रूपक अलंकार का परिभाषा के साथ साथ एक एक उदाहरण याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। अन, अप, निर, अभि, अप, अ, वि, सह, अनु, सु, अधि। इन सब से जो है इन सब को जो है जोड़कर एक एक शब्द बनाना है। तो आप इन सब से जो है एक एक शब्द बनाकर अभ्यास कर लीजिएगा। इसी प्रकार अगला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। ता, पन, आई, वट, त्व, हट, वा। इनमें से भी जो है आप सबसे एक एक शब्द बना लीजिएगा जोड़ जोड़ कर, क्योंकि परीक्षा में जो है 2 नंबर का उपसर्ग और 1 नंबर का प्रत्यय पूछता है। इसी प्रकार जो है अगला प्रश्न है निम्न में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए। तिरंगा, देश विदेश, प्रधानमंत्री, अष्टाध्यायी, राजा रानी, राम रहीम, अमीर गरीब, चतुर्वेद, चौपाया, दिन रात। क्योंकि आपको 2 ही समास पढ़ना है, द्विगु समास और द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो वह द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्विगु का मतलब कि जिसका पहला शब्द संख्यावाचक होगा वो द्विगु समास हो जाएगा। इस पर आप ध्यान देंगे। इसी प्रकार निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको पर्यायवाची याद कर लेना है। इसमें जो है अश्व, कामदेव, पृथ्वी, मेघ, जल, वायु, कमल, नभ, हाथी, गंगा, गाय, अमृत, घर, विष्णु, इंद्र, कुबेर, इतने का जो है पर्यायवाची दे दिया गया है। आप इस पर याद कर लेंगे। इसी प्रकार अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अनाज, नेह, खीर, कुआं, काजल, कपूर, गेहूं, दूध। तो आप जो है तत्सम और तद्भव देख लीजिएगा। हल्दी, बाती, नींद, माता, नाक, पीठ, डंडा, गोबर। इसी प्रकार निम्न में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए तथा उसका नाम लिखिए। इति धन आदि, मातृधन आकृति, गुरुधन आदेश, अतिधन आचार, लृधन आदेश, इतिधन अत्र, मधुधन अरि, यदिधन अपि। इसमें जो है संधि में जो है केवल आपको यण संधि पढ़ना है, इसलिए आप यण संधि के बारे में पढ़ लीजिएगा और उससे संबंधित जो भी उदाहरण है उन उदाहरणों को देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की पंचमी विभक्ति द्विवचन के रूप लिखिए। फल अथवा नदी, मति अथवा मधु। इनका रूप आप याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार अगला है निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। हसेस्यम, पठान, अफठताम, हसामह। बताना कि इसका धातु रूप क्या है, लकार क्या है, पुरुष तथा वचन क्या है। दोस्तों इसी प्रकार जो है अन्य विषयों के भी गेस्ट पेपर आपको जो है इस चैनल पे मिल जाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दे, जिससे अन्य विषयों के भी गेस्ट पेपर आपको मिल सके और जिसको आप पढ़ के लाभ उठा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।